लाइव व्यवस्था के पुस्तक 19वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 37। इस 37 वचनों में इस्राएलियों के जनता को मैं आपका परमेश्वर यहोवा हूँ। आप लोग मेरे नियमों को और मेरी विधियों को मानते हुए उन पर चलना है। मैं यहोवा हूँ कहते इस्राएलियों की सारी मंडली को ऐसे कहते। इस अध्याय में बहुत नियम और बहुत विधियाँ हैं। एक मनुष्य ने परमेश्वर के साथ कैसे रहना है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे रहना है। इस अध्याय में परमेश्वर स्पष्ट रूप में ये सिखा रहा है। पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक परमेश्वर के साथ स्नेह, परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर के साथ संगति और परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना किस रीति से प्रकट करना है, परमेश्वर की नियमों के साथ कैसे जीना है, दैविक संबंध के विषय में किस रीति से सावधान से रहना है। ये सब 8 वचनों में लिखा गया है, कहा गया है। देखिए, पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा है, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो। इस्राएलियों की सारी मंडली का मतलब याकूब की संतान अर्थ आती है। याकूब की संतान कहकर अर्थ आती है। याकूब की नाम ही इस्राएल कहकर बदला है नाम परमेश्वर ने। याकूब को उसकी पत्नियाँ, उसकी 2 पत्नियाँ और 2 सौतेलियाँ से उत्पन्न हुए संतान 12वीं संतान, उनकी सारी संतान की सारी मंडली मतलब जनरल बॉडी, जनरल कॉन्ग्रीगेशन सबको ऐसे कहना है कि आप लोग पवित्र रहना है। तुम पवित्र बने रहो। क्यों? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। गॉड इज़ होली। परमेश्वर पवित्र है। पवित्र मतलब अर्थ क्या है? प्रत्येक रूप में रहने वाला। पवित्र का मतलब यह है कि प्रत्येक रूप में रहने वाला। इसका मतलब दूसरों के साथ शामिल ना होकर प्रत्येक रूप में रहना। सेट अपार्ट, प्रत्येक किया गया है। बाकी लोगों से अपने आप को प्रत्येक रूप में रख लिया है। नॉट लाइक ऑल, ही इज़ ए सेपरेटेड वन। प्रत्येक रूप में रहने वाला है। सारी विषय में प्रत्येक रूप में रह रहा है कहकर अर्थ आती है। मैं प्रत्येक रूप में रह रहा हूँ, इसलिए आप भी प्रत्येक रूप में रहना है। तो कैसे होगा? नॉट लाइक ऑल द नेशंस, सारी जनता के जैसा नहीं है। आप लोग एक प्रत्येक जनता है। भोजन के विषय में, भोजन पदार्थ विषय में प्रत्येक है। रीति रिवाज विषय में प्रत्येक है। नियमों के विषय में प्रत्येक है। विधियों के विषय में प्रत्येक है। जीवन की विधियों में प्रत्येक है। सोचों में प्रत्येक है। पालन करने में प्रत्येक है। दैट इज़ होलीनेस। We as Christians should not think like unbelievers. We are holy means we are separated. हम लोग प्रत्येक रूप में हैं। पापियों में ना जुड़कर प्रत्येक रूप में हैं। We are not sinners. We are holy people.
वी आर राइचियस पीपल। इसीलिए हम लोग प्रत्येक रूप में रहना है। दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार हम लोग नहीं चलना है। दुनिया की रीति के अनुसार, नियमों के अनुसार हम लोग नहीं चलना है। शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार हम लोग नहीं चलना है। दैट इज़ होलीनेस। जो लोग अपने आप को प्रत्येक किया जाता है, उन लोगों को क्षमा कीजिए, वही लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए हम लोग प्रत्येक कर लेना है। परमेश्वर को एक नियम है धर्मी विषय में और पवित्रताई के विषय में, न्याय के विषय में एक प्रत्येक नियम है। उस प्रत्येक नियम के हिसाब से हम लोग अपने आप को प्रत्येक करना है। जैसे सब लोग बात करते हैं वैसे हम लोग बात नहीं करना है। हम सब लोग प्रत्येक रूप में रहना है। अपनी कार्य प्रत्येक रूप में रहना है। अपने क्रिया प्रत्येक रूप में है। अपनी कर्म प्रत्येक रूप में रहना है। जो प्यार करते हैं उन्हीं लोगों से फिर प्यार करते हैं दुनिया वाले। जो नफ़रत करता है उसको भी प्यार करता है परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियाँ, उसी को प्रत्येकता कहते हैं। दैट इज़ द होलीनेस, दैट इज़ द राइचियसनेस, दैट इज़ द लव ऑफ ए बिलीवर। मैं कभी भी किसी को मेरी शत्रु के रूप में मैं नहीं सोचता हूँ, नहीं चुनता हूँ, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरी शत्रु नहीं है। मसीह के प्रजा के रूप में हम लोगों को परमेश्वर ने प्रत्येक किया गया है। नो वन इज़ एनिमी टू नो वन। कोई भी किसी को शत्रु नहीं है, कृपया याद रखिए। इसीलिए अपना जीवन पवित्र रूप में रहना है। नॉट लाइक ऑल अदर्स हु रन बाय देयर ओन आइडियाज़, हु वॉक अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट्स। हम सब लोग अपनी हिसाब से, परमेश्वर की हिसाब से जीते हैं। इसलिए पवित्र रहना है कि अगर परमेश्वर चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम लोग भी पवित्र के रूप में जीना सीखना है। बहुत लोग पवित्रताई का मतलब यह है कि निष्पाप से रहना है। वो एक ही नहीं है, सारे विषय में प्रत्येक रूप में रहना, ये है पवित्रताई। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 19वीं अध्याय 3री वचन। तुम अपनी अपनी माता और अपने पिता का भाई मानना। एफिसियों की पत्री 6वीं अध्याय 1 वचन इस संदर्भ में मैं पढ़ रहा हूँ। एफिसियों के पत्री 6वीं अध्याय 1 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ध्यान दीजिए, अपनी माता और पिता का भाई मानना है। हर एक व्यक्ति, इसमें नो एक्सेप्शन, इसमें किसी रीति का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। हर एक व्यक्ति निश्चय आज्ञाकारी बनना ही है। परमेश्वर ने अदृश्य है, अपना जो जन्मा की कारण हुआ जो परमेश्वर, वो अदृश्य है, दिखता नहीं है। अगर हम लोग जन्म होकर इस धरती पे रह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसका प्रत्येक कारण अपनी माता और पिता है। अगर उन दोनों नहीं है तो अपने जीवन ही नहीं है इस धरती पे। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले आज्ञाओं में पहली आज्ञा मनुष्य और मनुष्य के बीच में संबंधित आज्ञाओं में
मनुष्य और मनुष्य के बीच रहने वाली आज्ञाओं में पहली आज्ञा के रूप में तू अपनी माता और पिता का आदर करना कहे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में डरना है, बाई मानना है कहकर लिखा है। न्यू टेस्टमेंट में सम्मान करना, आदर करना है कहकर बताए गए हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। आदर करना मतलब बाय मानना ही है। बाय मानने का मतलब यह है कि कोई शत्रु को देखकर जो डरते हैं वो डर नहीं है। मेरी माता पिता कहकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड में डरना, बाय मानना। मेरी जीवन की कारण इन दोनों है कहकर आई मस्ट बी लॉयल टू देम, उनकी बात को मानना है मैं। बाय मानना मतलब बात को आज्ञाकारी बनना, आज्ञाकारी होकर बाय मानना। कोई भी माता और कोई भी पिता हो, अपने पुत्रों में कोई भी बिगड़ना है कहकर नहीं चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वीं अध्याय में यीशु मसीह ने पेरेंटिंग के बारे में बात करते हुए, माता पिता के बारे में बात करते हुए कहे हैं, आप बुरे होकर आपके बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं। कहे थे हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता हमेशा अच्छा ही होते हैं। दे आर ऑलवेज गुड टूवर्ड्स देम। अपनी प्रेसिडेंट के रूप में जो काम किए हैं अब्दुल कलाम जी ने, अपनी माता के बारे में कहा गया उस बात को हम याद करेंगे। उन्होंने अच्छे से पढ़ रहे थे, एक स्कूल में पढ़ लिए थे। स्ट्रीट लाइट्स के बीच में, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे वो पढ़ ले रहे थे। उनको खाने के लिए नहीं रहता था। माता ने अपनी पेट को भूखे रखकर उस बेटा को खाना खिलाती थी। उन्होंने प्रेसिडेंट बने हैं इस भारत देश को। कोई भी माता अपनी पेट को भूखे रखकर अपने बच्चों को खिलाती है। कोई भी पिता हो अपने ज़रूरतों को छोड़कर अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहता है। इट इज़ ट्रू। उन दोनों ने अपने जीवन की मूल्य लोग होते हैं, इसीलिए उनको बाय मानना है, उनकी बाय मानना है। बाइबल के ग्रंथ में इसहाक ने अब्राहम को इतना बाय मानना है कि इतना आदर किया है कि मोरिया के पर्वत के ऊपर अपने तलवार उसके ऊपर जब उठाया था उस समय भी वो वहाँ से भागना नहीं चाहा था। उतना वो आज्ञाकारी बनकर आदर किया था पिता को। अपनी सृजनहार जो परमेश्वर है उनकी आधीन रहकर प्रेम करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी आराधना करना है, उनकी उपासना करना है कहकर हम सीखे हैं। माता पिता का आदर करना है। आज के ज़माने में माता और पिता को वृद्ध के समय में छोड़ने वाले संतान दिखाई दे रहे हैं। माता और पिता को द्वेष करते हुए, हिंसा करते हुए, छोड़कर भोजन भी ना देकर, उनको जगह भी ना देकर सड़क पे छोड़ने वाले संतान आज दिखाई दे रहे हैं। भारत देश ने मूल्यों को रखा हुआ देश है कहकर उस देश में आज के ज़माने में बहुत लोगों की माता पिता निराशा में हैं। अगर हम लोग ये सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस देश में अपनी माता और पिता को आदर करना है। ये वादाओं में किया गया हुआ आज्ञाओं में पहला है। ऐसे लोग दीर्घायु बनते हैं। माता और पिता की आदर करने वाले दीर्घायु पाना निश्चय है। वो ही केवल दीर्घायु नहीं पाता है, वो आदर करते समय माता और पिता भी दीर्घायु पाते हैं। बहुत लोगों की निर्बुद्धि की वजह से, उनकी
गंभीर व्यवहार के वजह से, हार्ट ब्रेकिंग कंडीशंस में सिक हुए पेशेंट्स में और बीमारी पाए हुए पेशेंट्स के रूप में बहुत लोग माता पिता आज हैं। हार्ट अटैक्स के रूप में मरे हुए लोग बहुत लोग हैं। सोचिए, परमेश्वर की वचन महान महान मूल्यों को दिखाते हुए हम सबको जीवन जीने की तरीका सिखाई है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी माता और पिता का भाई मानना है और मेरे विश्राम दिनों को मानना है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर की और मनुष्य के बीच में जो रहा है आज्ञाओं में चौथी आज्ञा विश्राम की पालन करना, विश्राम दिन को पालन करना। एवरी ह्यूमन नीड्स रेस्ट एंड एवरी ह्यूमन हैज़ टू वर्क। परमेश्वर ने विश्राम दिन को देकर 6 दिन काम करने के लिए कह रहे हैं। 6 दिन काम किए हुए व्यक्ति वृद्धि में आएगा। प्लीज नोट डाउन इट। 6 दिन काम किए हुए व्यक्ति परमेश्वर की वचन के नियमों को, विधियों को, मूल्यों को, विधि पालन को व्यवहार किए हुए व्यक्ति निश्चय वृद्ध होते हुए आएगा। ये बात सत्य है। मैं बहुत मोटिवेशनल मैसेजेस सुना हूँ 20s में, इसका मतलब 20वीं वर्षों में जो उम्र रहते हैं उन लोगों के जवानी में बहुत दिन तक वो लोग अनुशासन के रूप में एक काम को बहुत कष्ट उठाकर काम करना, बहुत दिन तक इसी को चलाते हुए मल्टी मिलीनियर्स हुए लोग इस दुनिया में है। कारण ये है कि 6 दिन वो लोग काम करना है। हम सब लोग 6 दिन काम करना है। 7वें दिन विश्राम दिन है। विश्राम दिन को कंपलसरी किया है इस्राएलियों की जनता को परमेश्वर ने। क्यों पता है? उन लोग मिस्र देश में 430 वर्ष तक वो लोग गुलामी बनकर जिए थे। उस समय दे डिडंट हैव एनी हॉलिडे। उन लोगों को विश्राम दिन नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं था। आज भी दुनिया में बहुत देश संडे को, रविवार को विश्राम दिन के रूप में दे रहे हैं, हॉलिडे के रूप में दे रहे हैं। कारण यह है कि टू रिफ्रेश देयर बॉडीज। अगर अमेरिका के देश में है तो वीकेंड्स काम नहीं करते हैं, शनिचर और इतवार। शुक्रवार शाम को वाइंड अप किए तो फिर मंडे मॉर्निंग तक वो लोग परिवारों के साथ बहुत खुशी से जीवन को बिताते हैं। कहीं एक जगह दूर प्रांत में जाकर, तैयार होके जाकर उन लोग वहाँ वीकेंड को परिवार के साथ वृद्ध के लिए छुट्टी लेकर, विश्राम लेकर फिर काम में आकर वो लोग काम करते हैं। और बाद में शुक्रवार शाम तक वो लोग पति का काम में पति रहता है, पति के काम में पति रहता है और पत्नी के काम में पत्नी रहती है। कोई भी खाली नहीं रहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? काम करने के वजह से वृद्ध होते हैं, काम करने के वजह से लाभ पाते हैं। इसलिए 7 दिन हम काम करेंगे कहकर कहेंगे तो वो नहीं होगा। विश्राम दिन मनुष्यों के लिए नियुक्त किया गया है। विश्राम दिन मनुष्यों के लिए नियुक्त किया गया है। इट इज़ अपॉइंटेड बाय गॉड बिकॉज ही इज़ आवर क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर। उनको पता है कि क्या करना है, हम क्या करना है। अपनी बॉडी वैसे डिज़ाइन किया गया है। इट नीड्स रेस्ट। अपनी शरीर निश्चय सप्ताह में एक दिन विश्राम में जाना ही है। वहाँ तक क्यों, अगर एक साधन को ले लीजिए, वो निश्चय वीकली वंस शट डाउन होना ही है। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूसली
एक फ़ैन कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो वो कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाती है। उसकी इंटरवल्स में उसको ब्रेक देंगे तो वो बहुत दिन तक काम किया करती है। मनुष्य की शरीर भी उतना ही है। इसलिए विश्राम दिन को पालन करना है कहकर परमेश्वर ने नियुक्त किया है। गॉड हैज़ अपॉइंटेड इट, ही मेड इट एज द कमांडमेंट, सो वी मस्ट फॉलो। हम लोग उसको पालन करना है। चौथी वचन, आप लोग, तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं डालकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ध्यान दीजिए, चौथी वचन, मैं आपका परमेश्वर यहोवा हूँ। इसका मतलब मैं जीवित हूँ। मेरे नाम से किसी मूर्ति को नहीं बनाना है और उसके आगे दंडवत नहीं करना है, क्योंकि आई एम अवेलेबल ऑलवेज, आई एम रिसाइडिंग विथ यू। मैं आपके साथ निवास कर रहा हूँ। मैं मिलाप वाली तंबू में, उस संदूक में परमेश्वर की प्रत्येक सम्मुख वहाँ रहती है। करूबों के बीच में कृपा सिंहासन पे वो विराजमान होकर उनके बीच में रह रहा है। इसलिए उन लोग, परमेश्वर उन लोगों के साथ जीवित है, उनके बीच में है। इसीलिए मूरत का क्या ज़रूरत है? परमेश्वर के सम्मुख उनके बीच में प्रत्येक रूप में दिखाई दे रही है। दे आर एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस ऑफ द गॉड इन मिडस्ट। उनके बीच में उन लोग अनुभव कर रहे हैं। हम लोग अपने पिता लोगों के मूर्तियों को रखते हैं, चित्रों को रखते हैं, अपने घरों में फ़ोटोज़ रखते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं रहते हैं। इसलिए कोई भी किसी के घर पे माता पिता रहते हुए बड़े बड़े फ़ोटो रखकर उसके ऊपर माला चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि उन लोग आँखों के सामने हैं। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आपके बीच में रहा हुआ परमेश्वर को मूर्तियों में एक जानवर के रूप में नहीं बदलना है कहकर कह रहा है। भारत देश मूर्तियों के पूजा करने का देश है। बाइबल ग्रंथ ने मूर्तियों का पूजा करना इनकार किया है, क्योंकि वो जीवित है और वो बात करता है। हम लोग उनके आगे चल रहे हैं और वो अपने बीच में, अपने अंदर निवास कर रहा है पवित्र आत्मा के रूप में। इसलिए हम लोग उनसे दूर नहीं हैं। वो अपने के लिए विलाप कर रहे हैं। रोमियो के पत्री 8वीं अध्याय में पवित्र आत्मा अपने में रहकर अपने लिए वो विलाप कर रहे हैं। अपने साथ है और अपने अंदर है। इसलिए मूर्ति नहीं चाहिए, इसलिए मूर्ति का ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर मूर्ति को इनकार किया है। मैं यहोवा हूँ, इसका मतलब मैं रहने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ। जो नहीं है उसको मूर्ति चाहिए, जो नहीं दिखता है। जो रहने वाला है उसको मूर्त क्या क्या ज़रूरत है? क्या आप समझ रहे हैं? वो अपने बीच में है, वो अपने बीच में है कहकर बता रहे हैं। वो लोग उसकी प्रतिफल जब चाहे तब पाते हुए ही रह रहे हैं। इसलिए इसलिए इस्राएलियों से परमेश्वर ने कह रहे हैं कि देवताओं के प्रतिमाएं डालकर ना बना लेना। ये सब मिस्री का रिवाज है, रीति है। ये सब कनान की रीति रिवाज है। वो नहीं चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है कहकर कहा गया है। न्यू टेस्टमेंट में भी मूर्तियों के पूजा निषिद्ध है। जीवित परमेश्वर के साथ संगति
आत्मा में अनुभव करते रहता है विश्वासी ने। इसलिए मूर्ति का ज़रूरत नहीं है। आराधना करने वाला आत्माई से सच्चाई से आराधना करना है कहकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में परमेश्वर ने सामरी स्त्री से बात करते हुए कहा गए हैं। 5वीं वचन, इस 5वीं वचन से लेकर 8वीं वचन तक बलि चढ़ाने का विधि में परमेश्वर जो नियुक्त किया गया हुआ नियम यहाँ दिए हैं। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। परमेश्वर ने हर एक बलि को एक विधि को नियुक्त किए हैं। लाइव व्यवस्था के पुस्तक पहली 4 अध्यायों में इस 5 प्रकार की बलिदानों के बारे में होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप की प्रायश्चित की बलि, दोष की प्रायश्चित की बलि यानी दोष बलि, इसको एक एक बलिदानों को किस रीति से देना है उसकी नियम वहाँ दिया गया है, विधि दिया गया है। इसलिए इस नियम के अनुसार ये सब कुछ करना है। अंगीकार होने के लिए अर्पण किया करना है। अर्पण अंगीकार होना है। एक बात मैं बताऊंगा, सुनिए। इस अर्पण के रूप में समाधान नहीं मिलती है। मेल बलि मेल होने के लिए करने वाली बलि नहीं है। मेल होने के लिए नहीं, मेल है कहकर करने वाली बलि है। क्या आप इस फर्क को जाने हैं? Not to bring the peace, because we are having the peace so that we are giving the offering. परमेश्वर के साथ मेल है इसलिए दे रहे हैं कि मेल बलि। परमेश्वर के साथ मेल होने के लिए देने वाली बलि प्रायश्चित का बलि, पाप की प्रायश्चित का बलि। दोष बलि परमेश्वर के साथ मेल होने के लिए देने वाली बलि होता है। मेल बलि, दोष बलि और पाप की प्रायश्चित की बलि किए के बाद देने वाली बलि। होम बलि आराधना के लिए देने वाली बलि है। संपूर्ण यज्ञ के लिए देने वाली एक सूचित किया जाने वाली बलि है। इस सब को पहचानना है। मैं परमेश्वर को स्तुति कर रहा हूँ। अन्न को बलि में जोड़े हैं इसलिए क्योंकि लहू को बहाने की वजह से ही बलि के रूप में पहचानता है, अर्पण के रूप में पहचानता है कहकर जो सोच में से वो स्वतंत्र किया है, छुड़ाया है, वहाँ पाप की क्षमा के निमित्त लहू बहना अवश्य है। आराधना के निमित्त अर्पण काफ़ी है। पहचानिए, पाप की क्षमा के निमित्त यीशु मसीह के लहू इस्तेमाल किया है। आराधना के निमित्त विश्वासी की जीवन को परमेश्वर ने अर्पण के रूप में अंगीकार करता है। ये है अंतर। मेल बलि देते समय अंगीकार करते हुए देना है, जैसे चाहे वैसे अर्पण नहीं करना है। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। मांस की लालच रखकर तीसरे दिन उसको खाएंगे तो वो बीमार होगा। आज के ज़माने में रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, उस ज़माने में नहीं था। इसलिए उस ज़माने में परमेश्वर ने उस बलिदान देते वक्त उस समय में मांस को जिस दिन पकाए हैं उसी दिन और दूसरे दिन तक ही है। उसके
और तीसरे दिन वो खराब हो जाती हैं। उतना ही नहीं, दूसरे दिन अनुमति देने के वजह ये है कि वो बहुत ठंड का देश है, गर्मी का देश नहीं है। कनान देश इज़राइलियों का देश ठंड का देश है। हम जब दर्शन देने के लिए जब गए थे, दर्शन देने के लिए या दर्शन लेने के लिए गए हैं, तो उस समय बहुत गर्मी के समय गए हैं। समर में, मिड समर में हम लोग जब गए थे उस समय वहाँ टेम्परेचर 9 डिग्रीज थी। हमको इंडिया में 42-47 रहता है, उसी संदर्भ में वहाँ 9 डिग्रीज 10 डिग्रीज रहती है। ठंड का ब्रीज वहाँ बहती थी। शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते हैं, उतना ठंड रहता है वहाँ। बड़े बड़े रजाई को ओढ़कर सोते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स रजाई। उसी देश में दूसरा दिन को एलो किए हैं। अगर अपने देश है तो हम लोग जो रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, किसी रीति का नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि वो फूड पॉइजन हो जाएगा। आज के ज़माने में मेडिकल शॉप्स डॉक्टर्स आ गए हैं, लेकिन उस ज़माने में जंगली की यात्रा में है वो लोग, इसलिए एक कोई सिक हो जाता था तो होल जर्नी सिक हो जाती थी। परमेश्वर बहुत खूबसूरत आज्ञाओं को उन लोगों को दे रहे हैं। देखिए, यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण ना किया जाएगा, और उसको खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। मतलब सिक हो जाता है और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो मोशंस होकर समाज से दूर होना पड़ता है। इसीलिए नष्ट किया जाए का मतलब यह है कि उसको दूर रखना है, बाहर करना है, कहकर अर्थ आती है। अगर उसके शरीर के हिसाब से स्वास्थ्य के वजह से डिहाइड्रेशन ना आकर, डिसेंट्री ना होकर रहे तो भी उसको बाहर ही रखने के लिए कहे थे। देर इज़ ए पॉसिबिलिटी। एक्सकम्युनिकेट करना है, इसका मतलब बहुत बड़ा दुख की फीलिंग आती है। देखिए, हम सभी लोगों से बात करना बंद करके हम लोगों को दूर कर देंगे तो, आइसोलेट करेंगे तो कितना दुख हो जाते हैं हम लोग। इसलिए वो भय रहते हुए आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया है। 8वीं वचन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। 9वीं वचन से लेकर बहुत महत्वपूर्ण विशेष विषय दिया है, आज्ञा दिया है परमेश्वर ने। उसके पीछे नियम बहुत महान है। 9वीं वचन पढ़ लेंगे। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। क्यों छोड़ने के लिए कह रहा है? दीन लोगों के लिए और परदेशी लोगों के लिए छोड़ना है कहकर कह रहा है। द ब्यूटीफुल, कितनी अद्भुत की बात है ये। आज भी इसको पालन करते हैं। आप लोग कटनी के समय खेतों में जाकर देखिए, ऐसे ही नहीं काटते हैं। एक हाथ की बराबर उतना छोड़कर वो लोग काटते हैं। आप जाकर देखिएगा खेतों में, सूखा हुआ पुआल को एक हाथ की उतना बराबर ऊंचाई पे उसको काटते हैं।
उसमें कुछ बीज रहता है। उसके बाद कटनी के समय उसके बीजों में से कुछ गिर जाते हैं। उसको उठाना नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। दीन लोग जो जाते हैं उस भूमि में जो गिरा हुआ बीजों को, गरीब लोग ने उसको इकट्ठा करके उसके अंदर जो मिट्टी है उसको अलग करके उस बीज को कूट के खाकर जिए हुए गरीब लोग बहुत लोग हैं। इसलिए ओनर्स ऑफ द लैंड्स, जिसको खेत है, जो मालिक लोग हैं, उन लोगों ने उसकी फसल उगाते सो जब दीन लोगों को और परदेशियों को मन में रखकर उनकी फसल में 2% और 1% और 3% खेतों में छोड़ देते हैं। उससे कुछ लोग जीते हैं। देखिए, कुछ अभिलाषी लोग गरीब होकर भी कष्ट उठाकर कभी कभी काके कभी कभी नहीं काके रहते हैं। उन लोगों को जो आदर या उन लोगों के लिए ये जो फीडिंग मिलती है, इसके पीछे गरीब लोगों को मदद करते हुए उन लोगों के फीडिंग करने के विषय में कुछ छोड़ना, स्वयं इच्छा से छोड़ देना, दीन लोगों के लिए और परदेशी लोगों के लिए अपनी लाभ में से कुछ अपना नहीं है कहकर चाहते हुए छोड़ना, ये दया के वजह से होने की कार्य है, दया से जुड़ा हुआ कार्य है। इसलिए इस्राएलियों ने इसको पालन करते थे। हम लोगों को बाइबल में रूत के ग्रंथ है, रूत। इस रूत की ग्रंथ में नयोमी ने, बतलहेम वासी है वो मोयाब देश में से वापस आए के बाद उनकी बहू जो रूत बोयज के खेत में ऐसे ही जो बचा हुआ बीज को इकट्ठा करने के लिए, छांटने के लिए गई है। वो परदेशी है, मोयाब के देशवासी है। इस्राएल के देश में आकर अपनी सासू माँ को पोषण करने के लिए वो खेती में जाकर दान को इकट्ठा करके लाती थी। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, बाइबल ग्रंथ एक एग्जाम्पल्स के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को मॉडल के रूप में रखा है। बोआज ने आज्ञा दिया है कि वो जब बीज को बीनने के लिए आती है, डोंट ऑब्जेक्ट हर, उनको कोई भी रोकना नहीं है। लेट हर गो अहेड, उनको आगे जाने दीजिए, जीने दीजिए उन लोगों को भी अपने देश में आए हैं उनकी देश को छोड़कर। हम लोग अच्छे लोग हैं कहकर वो लोग अपने देश में आए हैं। लेट हर ऑल्सो लीव, उन लोगों को भी अपने साथ रहने देंगे और अपने साथ खाने देंगे। वो दया से जुड़ा हुआ बात है। परमेश्वर दयालु है। आप लोग कुछ दिन पहले परदेशी के रूप में उस देशों में रहते थे। आप लोग उस देश की संबंधित लोग नहीं हैं, आप लोग परदेशियाँ हैं। परदेशी है, आप लोग कितने दुख उठाए हैं, वैसे कोई भी दुख नहीं उठाना है। मिस्र देश में जब कटनी के समय पूरा ज़मीन तक काट दिए हैं, ना कि थोड़ा सा छोड़कर नहीं काटे थे। इसी कारण के वजह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को देश देने से पहले आप लोग परदेशियों के ऊपर दया दिखाते हुए जीने के लिए परमेश्वर ने कह रहे हैं इस्राएलियों से।
आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो आपको और परदेशियों को अंतर क्या रहती है। मसीह वालों को दया नहीं रहेगा तो मसीह वालों को और अन्य लोगों का अंतर क्या रहती है। मसीह एक अन्य व्यक्ति का आंसू नहीं पोंछेगा तो अन्य व्यक्ति का और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाली मसीह का क्या अंतर रहती है। मसीह वाले सिर्फ अपने आप के लिए ही नहीं जीना है, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। केवल अपना ही परिवार के बारे में जीने वाला मसीह नहीं होता है, लेकिन दुनिया में या दीन लोग या विधवा लोग, परदेशी लोगों के बारे में भी सोचते हुए जीने वाला, अनाथ के बारे में और गरीब लोगों के बारे में और विधवाओं के बारे में, उनकी जीवन की वृद्धि के बारे में कंट्रीब्यूट करने वाला ही मसीह होता है। वैसे नहीं करेंगे तो प्रयोजन क्या होगा। क्या आपको ये विषय पता है। देने में जो आनंद या तृप्त या खुशी मिलता है वो करोड़ों रुपया इकट्ठा करने में भी नहीं मिलती है। ये एक भूखे हुआ व्यक्ति को भोजन देते समय उसके चेहरे में जो खुशी खुशी आती है वो बहुत संतुष्ट देती है। कितना संतृप्त रहता है दया व्यक्ति या दयालु व्यक्ति होना चाहिए। मसीह लोग दुष्ट नहीं है, दुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर दुष्ट के रूप में अगर है तो वो मसीह नहीं है। दया दिखाने वाले होना चाहिए। उसके बाद वृक्ष के फलों को भी जो गिरा हुआ है उसको छोड़ देना चाहिए कहकर कह रहे हैं। उसको गरीब लोग ने लेते हैं, लेंगे। दया दया के रूप में जीना चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। आप ध्यान दीजिए 90% पाप नोट वो मुंह की बात के वजह से ही होता है, मुंह की बातों के वजह से ही होता है। समझ लीजिए मनुष्य को परमेश्वर ने जो दिया हुआ आज्ञाओं में प्रामुख आज्ञा ना तो कपट करना और ना तो झूठ बोलना। बी ट्रूथफुल टू अदर्स। झूठ ना बोले तो 90% क्राइम नहीं रहेगी। ट्रूथ को फॉलो करेंगे तो 90% धोखा नहीं रहता है। आपको एक बात बताऊंगा। मेरे छोटेपन में दूध खरीदने के लिए मैं घूम रहा था। उस ज़माने में ये जो दूध का जो ऑफिसेस नहीं रहता था, बोर में साइकिल्स के ऊपर रखकर दूध को लाते थे। मैं घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे घर के पास मेरे माताजी ने मेरे घर पे रहे थे उस समय। उनके पास एक ग्वाला आए तो मैं उनसे पूछा हूँ। हमको उस समय जो ज़रूरत थी वो आधा लीटर था, नहीं था उसके पास। हमारे पास देने के लिए उसके पास आधा नहीं था लेकिन एक पाव थी। वो मेरे ही घर पे नल से पानी लेकर आधा लीटर किया था और हमारे मार्केट के पास आया है और मैं भी उसी के पास जाकर खरीद के आया था। वो मुझसे झूठ बोला था। ये बहुत स्वादिष्ट दूध है कहकर वो बताया था। मैं तो बालक था उस समय।
मुझे नहीं पता था इसलिए मैं खरीद के लाया हूँ। धोखा, कपट, झूठ बोलना। हर एक व्यक्ति दूसरों को झूठ से धोखा देता है। एक कहावत है कि 100 झूठ बोलकर एक शादी करना है कहकर, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक भी ना झूठ बोलकर शादी करो। अगर झूठ बोलकर ब्याह विवाह करेंगे तो क्या वो टिकता है? जिंदगी भर समस्या ही रहते हैं। कपट नहीं बनना है, कपट नहीं होना है, चोरी नहीं करना है। एक व्यक्ति ने बहुत कष्ट उठाकर कमा लेता है, उसको चोरी कर देता है दूसरा ने। वो कितना दुख उठाता है। चोरी करना और झूठ बोलना, ये दोनों मेरी प्रजा के बीच में नहीं रहना है। इट इज़ द माइंड ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल। परमेश्वर के संतान याद रखिएगा, आप लोग चोरी नहीं करना है। अगर आपको 100 रुपया दिया, 100 रुपया को हिसाब बताने वाले जैसा रहना चाहिए। समझ लीजिए इस बात को। सेवक लोग ने रविवार को यानी इतवार को भेंट के विषय में सरकारी को और कलीसिया के नेतृत्व को हिसाब ना देकर व्यक्तिगत रूप में उस सारे छिपा के रखने वाले अनेक लोग प्रारंभ की दशा में महान परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन कहकर कहा गया है हुए लोग अंत तक आते ही महान धनी लोग हैं कहकर, जो नाम कमाकर भक्ति को खो लिए हुए लोग, गवाही को खो लिए हुए लोग, बहुत लोग इस समाज में दिखाई देते हैं। चोरी करना एक किसी का पॉकेट मारना ही नहीं। जो हिसाब नहीं दिए हुआ लोग वो चोर ही होता है। इसीलिए हम लोग वी शुड बी फेथफुल टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास श्रीनिवास कहकर एक व्यक्ति ने 15-16 साल से भी ज़्यादा मेरे साथ काम करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कितनी सच्चाई से वो लोग आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं, इसका मतलब 1 रुपया भी कभी भी कहीं भी फ़र्क नहीं आती है। मैं हिसाब देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी कभी भी। उतना ट्रांसपेरेंट के रूप में वो व्यवहार करते हैं। वैसे ही मैं भी ऑर्गेनाइजेशन की मनी के ऊपर उतना ही सच्चाई से चलता हूँ, उतना ही निश्चय में हम चलते हैं। वो मेरे सीने पे हाथ रखकर मैं कह सकता हूँ ये बात। मेरे प्रिय भाई और बहन, मिनिस्ट्री मनी बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री, मिशन मनी शुड नॉट बी टच्ड। समझ लीजिए, आप कोई भी काम में रहते हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के विषय में आपकी मन पैसे के ऊपर मन नहीं रहना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना है। पैसे के लिए जीने का मन मसीह वालों को नहीं रहना चाहिए। आपको जो मिला है वो थोड़ा ही है, लेकिन वो आशीषित है। दुनिया को देखकर अपने आप को नुकसान मत पहुंचा लीजिए। मसीह वालों, वचन क्या कह रही है? चोरी नहीं करना है, कपट नहीं बनना है, झूठ नहीं बोलना है। यू मस्ट से नो टू दीज 3 थिंग्स। नहीं होना है। हाउ कैन आई डू दिस? ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड, हाउ कैन आई टच दिस अनक्लीन्ड थिंग? ये अपवित्र को मैं कैसे छू सकता हूँ? वैसे मेरे जीवन रहना चाहिए।
धन मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है कहकर धन को जो हमारा नहीं है उसके लिए हम लोग अपने हाथों को नहीं दिखाना है। परमेश्वर अपने ज़रूरतों को पूरा करता है। मसीह उनकी धन में से परमेश्वर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। मनी ही कमाना प्रामुख्य नहीं है। मनी इज़ सेकेंडरी नॉट प्राइमरी। गॉड्स ग्रेस इज़ प्राइमरी। ये आपको समझ आए हुए दिन जो आकाश के पक्षियों को जैसे परमेश्वर ने पोषण कर रहा है वो दिन को आप पहचाने तो इकट्ठा किए हुए धोखा को आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 19वीं अध्याय 12वीं वचन। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। क्या आप पहचान रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, आपकी परमेश्वर हूँ। क्या कहने चाह रहा है कि परमेश्वर ने हमसे? यू मस्ट वेरी केयरफुल इन डूइंग द थिंग्स। आप अलग अलग काम करते समय सावधान से रहना है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ इसलिए तू सावधान रहना है। आप मिस्र देश में रहते समय गुलामी है, लेकिन यहाँ जो कनान देश में आए के बाद तू स्वतंत्र है और मेरा पुत्र है। मेरे है तू, मेरे वाला है तू। तुझे छुटाकर लाया हुआ मैं हूँ, इसलिए तू मेरा संबंध है। इसलिए तू कुछ भी करे वो मेरे नाम को रिफ्लेक्ट होगी। क्या आप समझ रहे हैं? एक अद्भुत नाम कमाया हुआ कंपनी है मान लीजिए, उसकी प्रोडक्ट, उसकी काम की तरीका, उसकी प्रोडक्ट की तरीका, इट अफेक्ट्स द नेम ऑफ द कंपनी, इमेज ऑफ द कंपनी। इसलिए इज़राइल देश, कनान की देश का मतलब यहोवा का देश है कहकर अर्थ आती है। इसलिए यहोवा के देश में प्रजा कैसे रहना है? यहोवा की विधि में, यहोवा की नियम में रहना है। इसलिए आप लोग जीते वक्त इस्राएलियों के नियम सब मेरे ही स्थाई में रहना है, यही परमेश्वर चाह रहा है। इसलिए मैं यहोवा हूँ, मैं आपका परमेश्वर हूँ, आप मेरी प्रजा है, आप लोग ऐसे रहना चाहिए। आपको नियम दे रहा हूँ, आपको विधियाँ दे रहा हूँ, आप ऐसे निवास करना है कहकर नियम और कानून या नियम और विधियों को रखते हुए आए हैं। एक डिसिप्लिन में उन लोगों को ला रहा है, एक ऑर्डर में लेकर आ रहा है, क्रम में लेकर आ रहा है। परमेश्वर ने मसीह वाला ऑर्डर पाया हुआ, ऑर्डर को अपनाकर चलने वाला है। क्रम रूप में चलने वाला ही मसीह होता है। अनुशासन के साथ चलने वाला है, डिसिप्लिन होने वाला है मसीह वाला। जैसे चाहे वैसे जो जीता है वो मसीह वाला नहीं होता है। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की लोग पुराने नियम में हो या नया नियम में हो, परमेश्वर के बच्चे एक क्रम रूप में रहते हैं। झूठा शपथ परमेश्वर के नाम पे नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो मेरे नाम अपवित्र हो जाएगी। बहुत लोग परमेश्वर की शपथ कहते हैं, उसको अपनी भाषा में माँ कसम, पापा कसम और भगवान कसम कहते हैं। इसका मतलब उसकी बात सत्य है कहकर दूसरा व्यक्ति यकीन करने के लिए परमेश्वर को लेकर आता है। वहाँ झूठ बोलने के लिए परमेश्वर की कसम कहते हैं।
सत्य गवाह कहकर बोलते हैं कुछ लोग प्रजा ने। भगवान कसम है कहकर कहते हैं कुछ लोग। मेरे पैदा किया हुआ बच्चे कसम कहते हैं। सावधान, तेरी शपथ, तेरी कसम, बहुत सावधान से रहना है। सत्य से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसीलिए झूठ की शपथ तूने नहीं देना है। परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं करना है। परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को डिविएट नहीं करना है तू, उसको कम नहीं करना है। उस प्रमाण को अपने जीवन के द्वारा, परमेश्वर के विधि के द्वारा परमेश्वर का अपमान नहीं लाना है। आपके वजह से ही मेरा नाम अपमान किया जा रहा है, कहे थे परमेश्वर ने। आपके वजह से ही मेरा नाम अपमान किया जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप कभी सुने हैं कि पंडित का पुत्र परम बेकार है कहकर? एक मूर्ख व्यक्ति का पुत्र है तो वो बहुत खास नहीं है, लेकिन पंडित का पुत्र है तो पंडित को ही अपमान होगी। एक ज्ञानी के गर्भ में एक मूर्ख कैसे, वो उस ज्ञानी को अवमान है। वैसे ही परमेश्वर धर्मी है, सत्य है और न्याय है। उनके बेटे होकर झूठ बोलना, चोरी करना, जो धर्म के रूप में, बाह्य के रूप में धर्म कार्य, नो, उस तरह की क्रिया कर्म नहीं करना है। वही परमेश्वर की वचन कहती है। आपकी पड़ोसी का हिंसा नहीं करना है, उनका लूटना नहीं, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूरी की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। मिस्र याद आना है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग वहाँ हिंसा पाए थे। आप लोग निर्गमन के पुस्तक पहली अध्याय को देखेंगे तो फिरौन ने ईंट बनाने के लिए और कठिन विधियों को कराने के लिए किया है कहकर हम देखते हैं। कठिन विषयों को पालन करने के लिए आज्ञा दिया है कहकर हम देखते हैं। ये बात को समझ लीजिए, परमेश्वर की वचन क्या कह रही है। मिस्र देश में आप लोग हिंसा पाए हैं। मिस्र देश में आप लोग लूटे गए हैं। उनको मजदूरी नहीं देते थे। जिस दिन का मजदूरी उस दिन नहीं दिया जाता था। दिन भर दिन इन लोगों को धोखा दिया जाता था। आप लोग भी अपने विषय में, जो मजदूरी को मजदूरी देने के विषय में वैसे ही रहेंगे तो क्या प्रयोजन है? वो अच्छा नहीं है, वो विधि नहीं है, ये नियम नहीं है। आप परदेशी के रूप में अन्याय है कहकर जो सोचता था, उसको तूने अपने देश में दूसरों की ओर कैसे चलाएगा? आपको एक न्याय है, दूसरों को और एक न्याय है क्या? इसलिए परमेश्वर ने कह रहा है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम कर। जो तू दूसरे ने अपने के लिए करने के लिए चाहता है, वही तू भी दूसरों को कर। दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। अगर आप भलाई चाहते हैं तो भलाई ही कर, भलाई ही कर। जो बुरा चाहता है तो बुरा ही करना है ना? नहीं, हम लोग बुराई नहीं चाहते हैं तो दूसरों को बुराई नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। कुछ लोग मानसिक तौर से हिंसा करते हैं, शारीरिक तौर से नहीं। कुछ लोग कम रूप में देखते हैं, नीच देखते हैं, नीच के रूप में देखते हैं कुछ लोगों को। अछूने का काम महापाप है कहकर महात्मा गांधी ने कहे थे। अपने खुद की मनुष्य को
ना छूने का, अपनी साथ रहने वाला मनुष्य को मनुष्य के रूप में ना देखना, बहुत अचंभ की बात है ये। हिंसा करना, अपने से भी नीच के रूप में देखना और अपने से, अपने वर्ग से भी कम वर्ग वालों को अलग से देखना। उनकी कानून बहुत सामर्थ्य है। समाज में हिंसा तो रुक गया है, लेकिन तो भी बहुत हिंसाएं इस दुनिया में है। खास करके परिवार के हिंसा, नहीं तो घर की हिंसा कह सकते हैं, गृह हिंसा। बहुत प्रकार की हिंसाएं हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ उस स्थान में हिंसा, हैरासमेंट्स है, वो नहीं करना है। मसीह वाले, वी शुड नॉट हैरास अदर्स। दूसरों को हिंसा नहीं करना है, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है। परमेश्वर के पुत्रों ने संतान दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है। याद रखिए, एक एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है। यही परमेश्वर के वचन कह रही है। मजदूरी गिड़गिड़ाना नहीं है, मजदूरी गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। अगर मजदूरी गिड़गिड़ाई तो परमेश्वर का क्रोध बहकेगी, क्रोध बढ़ेगा। जिस दिन का मजदूरी उस दिन ही देना है, क्योंकि उसी मजदूरी के हिसाब से वो लोग जीते हैं, उन लोग, उनके परिवार। अगर उन लोगों को नहीं देंगे तो कैसे? इसलिए मजदूरी रखना नहीं अपने पास। इसलिए नौकरी करने वालों को सरकार ने जिस समय का जो मजदूर है उस समय दे देते हैं। कुछ छोड़कर ऐसे रख लेना नहीं, वो कानून है, देना है। क्योंकि कोर्ट इमीडिएटली रिएक्ट होंगे, नहीं तो पिटीशंस पे। मजदूरी उस तनख्वाह का योग्य है, वो उधार है, दान नहीं है। मजदूरी करके उस मजदूरी को छुपाएंगे तो वो गिड़गिड़ाएगी, सावधान से रहना। उसको परमेश्वर ने उसके लिए अलग होता है, उल्टा होता है उस विषय में, इसलिए उसको याद रखना है। 14वें वचन, बहरे को शाप ना देना और अंधे के आगे टोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। बहरे को श्राप ना देना और ना अंधे के आगे टोकर रखना। बहरे को नहीं सुनाई देता है तो इसलिए उसको श्राप ना देना। अंधे को नहीं दिखता है इसलिए उसके आगे कुछ आड़ा डालेंगे तो। ये दो काम अगर आप करेंगे तो याद रखिए, मैं यहोवा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं आपका परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो अंधे के आगे आड़ा डाल रहा है, सावधान से रहना, तेरे परमेश्वर का भय मानकर जी। अंधा ने क्या देखेगा, बहरा ने क्या सुनेगा, वो अंधा है कहकर मत सोचा कर। लेकिन परमेश्वर ने देख रहा है, परमेश्वर ने आपकी बातों को सुन रहा है, उसकी भय मानकर जीना। आप परमेश्वर के भय मानकर अंधे के आगे कुछ ना डालना और बहरे को कुछ गलत बात नहीं कहना। कितनी धर्मी है परमेश्वर, किस प्रकार की धर्म को सिखा रहा है हम लोगों को। मनुष्यों को प्रेम करना सीखो, मनुष्यों को दुखित मत पहुंचाओ कह रहा है। आपकी परमेश्वर का भय मानकर जीना और मनुष्यों को प्यार करना, प्रेम करना। हिंसा मत किया कर और उन लोगों को मत डांटना और उन लोगों को रुकावट ना पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना। सुरक्षा विषय में उन लोगों को रुकावट ना डालना।
न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुँह देखा देख विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, महान व्यक्ति को एक मूल्य और गरीब व्यक्ति को एक मूल्य नहीं करना है। हर एक व्यक्ति समांतर मूल्यवान व्यक्तियाँ समान मूल्य लोग है कहकर याद रखना। एवरी ह्यूमन इज़ इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। इसलिए सारी मानव जाति समान है कहकर मनुष्य के लोगों सब लोग समान है कहकर परमेश्वर के दृष्टि में है। एक ऊंचा है एक नीचा है कहकर उनकी आर्थिक परिस्थितियों के वजह से अंतर करना नहीं है, फर्क नहीं दिखाना है। याकूब की पत्री में लिखा है कि धनवान है तो ऊपर बैठना है, गरीब है तो नीचे बैठना है कहकर कहेंगे तो तू पक्षपात दिखाने वाला व्यक्ति है, तू पक्ष दिखाने वाला व्यक्ति है। अगर तू पक्ष दिखाएगा तो मसीह नहीं बनता। यू मस्ट ट्रीट लाइक पीपल सेम, यू मस्ट ट्रीट द पीपल लाइक सेम एंड वन। एक ही विधि के अनुसार समांतर रूप में सबको देखना है, उनको देखना है, पक्षपात नहीं करना है। परमेश्वर को पक्ष नहीं है। हमको एक पड़ोसी को दूसरा ऐसे परमेश्वर के आगे नहीं चलता है। परमेश्वर के पुत्र इतना ही सच्चाई से चलना है, रहना है। 16वीं वचन, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना। कितनी महान आज्ञाएं यहाँ दिया है, कितनी महान चेतावनी दे रहा है परमेश्वर ने, कितनी प्रामुख्य आज्ञाएं हम लोगों को दे रहा है। घर घर जाकर लुतरा बन के अपने लोगों में फिरा करना। इसका मतलब यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ। उसके वजह से समाज में एक प्रदूषण की वातावरण नियुक्त होना और रिश्तेदार लोगों में झगड़ा रख देना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियाँ ना बांधना, मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। न्यू टेस्टमेंट भी वही कह रही है। आप अपने पड़ोसी को ठीक करना है, चुप ना रहना है। वो अकेले रहते समय उसको डांटना है। वो कलीसिया के बड़े लोगों से उसको डांट खिलाना है, मतलब चेतावनी दिलाना है। रेक्टिफाई दैट फेलो, उसको पाप में नहीं छोड़ना है। हम लोग भी उस परिस्थिति अपने जीवन में आएगा कहकर उस भाई को मानते हुए चलना है। तभी यीशु मसीह के कलीसिया की महानता पता चलती है। पलटा ना लेना, रोमियों के पत्री में कहा है कि पलटा ना लेना है कहकर, जो तुझे हिंसा करता है उसको आशीष दे कहकर कहा गया है। अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाने के लिए कहा है। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। हर समय परमेश्वर ने मैं यहोवा हूँ कह रहे हैं। मैं रहने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ कह रहा है। मैं सुनने वाला हूँ। तू अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम कर, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, तू अपने पड़ोसी के ऊपर बैर ना रखना। किसी के ऊपर प्रतिकार, द्वेष और डाह, निर्दया ना रहकर होना चाहिए कहकर वचन कहती हैं। वो परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र प्रेम को, त्याग को, दया और करुणा और तरस खाने वाले जैसे रहना चाहिए।
18वीं वचन में आखिरी में कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ आपके लिए, इसलिए आप लोग ऐसे जीना है कहकर कह रहे हैं। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 19वीं अध्याय 19वीं वचन से, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, अपने खेत में दो प्रकार का बीज इकट्ठा ना बोना, और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग्स, डिफरेंट टाइप्स, दो भिन्न प्रकार की विधियों को नहीं करना है बीज के विषय में और जानवर के विषय में। स्वजाति और विजाति। स्वजाति का मतलब वही जाति, सेम स्पीसीस। विजाति मीन्स वो अलग अलग प्रकार के जाति होती है, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस लोमड़ी लोमड़ी, कुत्ते और कुत्ते, उसको अलग अलग से रहने देना है, लेकिन उसको मिलाना नहीं कहकर कहे हैं। परमेश्वर जो जाति है उसी जाति को नियुक्त किया है। और पुरुष कैसे हैं? अलग अलग जातियों में भी उनकी उनकी जातियां वृद्धि होने के लिए बाग किए हैं। एक जाति का और दूसरी जात का संपर्क नहीं है। वैसे ही बीज के विषय में एक एक बीज एक एक विधि के अनुसार है। एक खेत में बोए सो जब खेत में स्वजाति मतलब एक ही जाति को बोए तो ही तब दिखाई देती है। सबको मिलावट करेंगे तो अक्रम दिखाई देती है। यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। एक एक पौधे को एक एक रीति से, वातावरण की स्थिति, गर्मी का मौसम, ये पूरा निर्भर रहती है। इसलिए जो चाहे उसको देखभाल करना है तो उसको अलग अलग रूप में ही रखना है। यहाँ एक ही बात कहते हैं, फॉलो द गॉड्स ऑर्डर इन ऑल थिंग्स। ये हम लोग सीखने का पाठ है। 20वीं वचन, फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह ना तो दाम से और ना सेंतमेत संविधान की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के सावधानी स्वाधीन ना होने के कारण वे दोनों मार ना डाले जाए। परमेश्वर ने दासी को उसकी मूल्य किस प्रकार से दे रहे हैं, वैसे ही एक व्यक्ति अपनी पवित्रताई को बचाने के लिए करने वाली विधि यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। प्रदान किए जब एक दासी ने मंगनी किए, सो जब एक दासी वो उन्हीं का होगा, वो पुरुष उसको सेतमेत स्वाधीन करना है, सेतमेत करके स्वाधीन करना है। मंगनी के बाद सेतमेत करके छुड़ा लेना है। ना सेतमेत स्वाधीन करके अगर वो वीर्यस्खलन करेगी तो वो स्त्री अभी नहीं छूटा है, तो इसलिए उसको सजा नहीं देना है कहकर कहा गया है। उनको मारना नहीं कहकर कहे हैं, क्योंकि टोटली वो डिलीवरेंस नहीं हुई है। इसलिए 21वें वचन, पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेंढा दोष बलि के लिए ले आए। ये अपराध किया है, उस अपराध के वजह से दोष बलि के लिए एक मेंढा लाना है, दोष की प्रतिफल। उस दोष के निमित्त वो याजक के पास ले आकर पाप के कारण दोष बलि को चढ़ाना है, और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। वो डिजोबे हुआ है कहकर पता चला है तो गॉड्स प्रोविजन
परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रायश्चित दोष बलि के द्वारा होना चाहिए। वो गॉड्स ऑर्डर है। ह्यूमन डिसऑर्डर के लिए एक ऑर्डर जो है उसको फॉलो करने के लिए कह रहा है। वो पाप किया है कहकर सिर्फ पता ही नहीं चलना, याजक के पास आकर कबूल करना और बलि देना, उसके वजह से पब्लिक कन्फेशन किया हुआ व्यक्ति होगा। पाप को नहीं छुपाया है, वो पाप को कबूल कर लिया है। फिर से वो नहीं करने के लिए उस पाप को कबूल करके प्रायश्चित कर रहा है। दैट वाज कॉल्ड इज द रिपेंटेंस। मन फिराने के लिए, पश्चाताप के लिए वो हम समझना चाहिए। फिर जब तुम कानान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो कतना रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ ना खाया जाए। उस फल में से उस वृक्ष में से निकला हुआ फल उस वृक्ष में से निकला हुआ फलों को तुरंत नहीं खाना है कहे हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 3 साल तक 3 फल जो निकलता है 3 सालों में उसको निषिद्ध करके मानना है। फल अच्छा ही होता है लेकिन उसको 3 साल तक निषिद्ध के रूप में ठहराया जाना है। इट इज़ गॉड्स वर्ड। फल के स्वाद में फ़र्क नहीं होता है, फल में फ़र्क नहीं होता है, लेकिन उसके उस फल में पुराने पूर्व में रहने वाली फल पृथ्वी में आप डाले हैं तो आप लोग उसको नहीं खाना है। उसके बाद चौथी साल उस फलों को परमेश्वर की स्तुति चढ़ाना है। 5वीं साल उसको आप लोग खा सकते हैं। यह मुझे इसहाक उत्पत्ति के पुस्तक 26वीं अध्याय में अब्राहम की कुएं को फिर से खुदवाते वक्त वो किस रीति से वो जो जल मिलते वक्त फिलिप्तियों से दूर हो गया है। इसका मतलब परमेश्वर ने रिजल्ट्स के हिसाब से फॉलो होने के लिए नहीं कहा है, वचन की ओर से फॉलो होने के लिए कहे हैं। ग्रहण कीजिए। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? गॉड्स माइंडसेट इज़ द इम्पोर्टेंट। परमेश्वर किस रीति से पवित्रताई को प्रामुख्यता दिया है, उस स्टैंडर्ड ऑफ होलीनेस को हम लोग मेंटेन करने के लिए परमेश्वर कुछ हम लोगों को आज्ञाएं दिए हैं। वो जो बोए हुए वो खुद बोए हुए वृक्ष को फल ही निकला है तो भी 3 साल उसको नहीं खाना है। चौथा साल जो निकला हुआ फल को फसल को परमेश्वर को देना है और 5वीं साल का फल को खाना है। परमेश्वर उन लोगों को पवित्रताई कर रहा है कहकर हम लोग समझना चाहिए। पवित्र कर रहा है कहकर हम लोग समझना चाहिए। फिर जब तुम कानान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ ना खाया जाए। और चौथी वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तो 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 26वीं वचन। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। लहू लगा हुआ किसी को भी खाना नहीं, लहू को हटाना है। इसलिए सुअर की मांस अशुद्ध ठहरा गया है ओल्ड टेस्टमेंट में यहूदी लोगों की ओर से, क्योंकि उसको लहू बहाकर उसको काटा नहीं जाएगा, उसको सांस ना निकलते हुए उसको मार देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से मरवाते हैं उसको। उसके बॉडी में ब्लड वैसा ही रह जाता है वेजल्स में, इसलिए उसको खाना नहीं कहकर ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया है। टोना ना करना है। मसीह वाले आज इस बात को सीखना है। बहुत लोग टोने के हिसाब से फॉलो होते रहते हैं। टोना नहीं देखना है। अच्छा टोना और बुरा टोना, शुभ अशुभ नहीं है बाइबल में।
उसमें से मुक्ति पाया हुआ परमेश्वर का पुत्र होता है, संतान होता है। जो उसमें से मुक्ति पाता है वही परमेश्वर का संतान ठहरा जाता है। परमेश्वर की उद्देश्य ये है कि हम लोग कहीं भी फिसलना नहीं है। हम लोग अंध रीति रिवाज में नहीं पहुंचना है, नहीं जाना है। असत्य में हम लोग नहीं जाना है। वही परमेश्वर चाह रहा है। टोना नहीं करना है। टोनाएँ परमेश्वर का नहीं, लेकिन दुष्टात्माओं को जो अधीन होते हैं दुष्ट आत्मा के, वही लोग करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सारे दुष्ट आत्माएँ अपने कंट्रोल में आ जाते हैं, कहकर सोचते हैं टोना से। लेकिन वही लोग दुष्ट आत्माओं के कंट्रोल में जा रहे हैं कहकर वो लोग नहीं पहचानते हैं। इसलिए टोना करने वाले दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में चले जाते हैं। दे लॉस्ट देयर पीसफुल लाइफ्स। शांति का जीवन को खो लेते हैं वो लोग। इसीलिए उसको नहीं करना है कहे हैं। अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडना और ना अपने गाल के बालों को मुंडना। ये लोग दूसरे जाति से प्रत्येक रूप में दिखाने के लिए ही, इसमें आत्मीय अर्थ और कुछ नहीं है। मुर्दे के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उससे चाप लगाना, ये मैं यहोवा हूँ। क्या कहने चाह रहा है परमेश्वर यहाँ? देह को चीरना नहीं, शरीर को बिल्कुल ना चीरना है। ये अन्य लोगों करने वाली कर्म है। एलिया के समय में बैल की देवता को उपासना करने वाले अपने शरीर को चीर डालकर वो लोग भक्ति कर रहे थे। ये सब अन्य जाति लोग करने के वाले के काम है। शरीर को चीरने से आप परमेश्वर को खुश नहीं रखते, खुश नहीं रख सकते। परमेश्वर आपका वश नहीं होगा, इसलिए वो अशुद्ध कार्य है। देह परमेश्वर के लिए तुझे दिया गया हुआ एक मंदिर है। उसको स्वास्तिक रूप में संभाल के रखना है। जो मूर्तियों को पूजन करने वाले जैसे करते हैं वैसे शरीर को चीरना नहीं, शरीर के ऊपर छापा नहीं लगाना है। मूर्तियों के रूप छाप के हिसाब से शरीर के ऊपर छापाना मिस्री लोगों का रीति रिवाज है। इस टाइप के काम नहीं करना है कहे हैं। मैं आपका परमेश्वर यहोवा हूँ। 29वीं वचन। अपनी बेटियों को वेश्य बनाकर अपवित्र ना करना। ऐसा ना हो कि देश वेश्य गमन के कारण महापाप से भर जाए। यहूदियों में और इजरायलियों में वेश्या नहीं रहना है। परमेश्वर की आज्ञा है वो। हर एक व्यक्ति को एक स्वयं पत्नी रहना है। वेश्या अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कोई भी वेश्या नहीं बनना है। इट इज़ द कमांडमेंट। परमेश्वर की आज्ञा है, वेश्या नहीं रहना है। प्रॉस्टिट्यूशन, व्यभिचार को खंडन किया है परमेश्वर ने। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। विश्राम दिन की रिवाज परमेश्वर के सम्मुख में दिखना है। विश्राम दिन आध्यात्मिक रूप में आनंद देने के लिए दिया गया है। शारीरिक संबंध विश्राम के लिए दिया गया है, इसलिए उसको निश्चय पालन करके चलना है। मिस्र देश में वो लोग पालन नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ वो लोग इस विधि को पालन करना है। पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। वो लोग यात्रा में रहते समय ये बातें कहे हैं। वो लोग कनान देश पहुँचे के बाद ये जो मिलाप वाली तंबू कहाँ है वहाँ प्रत्येक रूप में देखना है। उस छावनी को अपवित्र नहीं ठहराना है, अपवित्र नहीं करना है। अपने बीच में रहने वाली तंबू के वजह से बाई मान कर चलना है। तंबू प्रामुख्य नहीं है, लेकिन तंबू के अंदर रहने वाले निवास प्रामुख्य है। परमेश्वर के सम्मुख उस मिलाप वाली तंबू में रहती है, इसलिए उस स्थान को प्रत्येक रूप में है कहकर देखना है। इस समय तो ये पालन नहीं कर रहे हैं,
यीशु मसीह मृत्यु हुए के बाद पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान के बीच में रहने वाली पर्दा फट गई है। परमेश्वर के सम्मुख मनुष्य के हृदय में आ गया है। 31 वचन, ओझाओं और भूत साधने वालों को और ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये दो व्यर्थ हैं। भूत और ओझा दुष्ट आत्माओं से जो रहते हैं, ये लोग ये कामें करते हैं। इसमें सच्चाई नहीं रहता है। भविष्य को जानने के लिए, जो बीता हुआ घटनाएं पता चलने के लिए, रहस्य बातें पता चलने के लिए कुछ व्यक्तियों ने दुष्ट आत्माओं को फॉलो करने के लिए रहते हैं। उसी को साधने कहते हैं, उसी को भूत कहते हैं। साउल के ज़माने में राजा की पत्नी के पिता सबसे पहले राजा बना है। कोई भी भूत के साधने वाले रहते हैं, उनको मार डालो कहकर कहा था, लेकिन वो ही खुद उसके पास गया था, इसलिए वो निषिद्ध है। परमेश्वर ने कहे थे दुष्ट आत्माओं के उसमें विश्वासी लोग नहीं जाना है। दुष्ट आत्मा के संबंधित विषय में विश्वासी लोग नहीं पहुंचना है। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। पक्के बाल वाले का मतलब यह है कि वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, पक्के बाल वालों को देखकर आदर करना है और उनका भय मानना है कहकर कहा है। मतलब समाज में बुजुर्ग लोगों को नीच देखते हैं, जवान लोग ने उन लोगों को मजाक लेते हैं, बूढ़े लोगों को। ये अन्य लोगों का गुण है। परमेश्वर का पुत्र है तो बुजुर्ग लोगों को अनुभवज्ञ के रूप में पता लेकर, पता जानकर उन लोगों का आदर करते हैं। यूसुफ ने मिस्र देश को पालन करने वाला एक प्रधान के रूप में भी फिरौन के बाद फिरौन का उतना स्थान में रहे तो भी याकूब आए जब उनके पैरों पे गिरकर दंडवत किया था। उनके पुत्रों को याकूब के सम्मुख घुटने टिके जैसे किया था। कारण क्या है? वृद्ध लोगों को आदर करना, वृद्ध लोगों को पिता के रूप में देखना, उन लोगों को डांटना नहीं कहे थे तीमुथियुस के पत्री में। वृद्ध लोगों को आदर करना इंडियन कल्चर भी होता है। बुजुर्ग लोगों को आदर करना इंडियन कल्चर, भारत देश में वो एक रीति रिवाज है, लेकिन आज के ज़माने में वो नहीं है। वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया है इंडियन कल्चर ने। अत्यधिक रूप में, प्रधान रूप में, प्रामुख्य रूप में 2000 साल के बाद से जो इंडिया है, वैल्यूज़ को छोड़कर चल रहा है। इस इंडिया ने ऐसे दिखाई दे रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर कुछ आदर ना करने का परिस्थिति हम देखते हैं। वृद्ध लोगों को आदर नहीं किया हुआ परिस्थिति हम देखते हैं। बाइबल क्या कह रहा है? वृद्ध लोगों को देखकर आदर करना है, कह रहा है। 33वें वचन, यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना। आपके बीच में रहने वाली परदेशी आपके बीच में पैदा हुआ है कहकर मान लीजिए। रहने की समस्या ये सबके पास है। रेशनलिज्म, रेसिज्म, ये रेसिज्म जाति के अंतर है। ऑस्ट्रेलिया के देश में कुछ भारतवासी लोगों को कम रूप में देखकर उन लोगों को मार डाले थे। आज के ज़माने में बहुत सेंसेशन हुआ था। अमेरिका के देश में ट्रंप के प्रेसिडेंसी पीरियड में एक ब्लैक ह्यूमन को अमेरिकन पुलिस ने मार डाला था। उस समय बहुत विप्लवात्मक रूप में डाला गया था। इसलिए परदेशी आपके बीच में रहते समय उसको परदेशी के रूप में ना देखिएगा, वो अपने बीच में पैदा हुआ के समान देखिए, ग्रहण कीजिए।
इसलिए हर एक देश 5 साल निवास किए के बाद वहाँ सिटीजनशिप दिया जा रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड कल्चर। ये आज भी चल रहा है। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आपके बीच में वाद विवाद नहीं रहना है। आपके बीच में जाति के विवाद नहीं रहना चाहिए। आपके बीच में वो नहीं था, प्रेम रहता था। आप कोई भी जात का हो लेकिन दूसरों को इनकार नहीं करना है। नीच कहकर नहीं मानना है। आदर के साथ उन लोगों को देखना है, प्रेम से देखना है। एकता में देखो, यही बाइबल सिखाती है। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता ना करना है। ये परमेश्वर के लिए घिनौना है। कभी भी आपके ज़रिया दूसरों को अन्याय नहीं होना चाहिए। और तौल में और नाप में कुटिलता में न्याय रहना चाहिए। बिजनेस करने वाले पर्टिकुलरली एक सत्य रूप का व्यापार करना है। मिलावट मिला के नहीं व्यापार करना है। मिलावट की व्यापार नहीं करना है। झूठे नाप से नहीं व्यापार करना है। सच्चाई से व्यापार करना है। डू नॉट डिसीव अदर्स। इफ़ यू डिसीव अदर्स इट मीन्स दैट यू आर डिसीविंग अदर्स। आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, धोखा ले रहा है, न्याय में आएगा। इसलिए आप लोग दूसरों को धोखा देते वक्त आप अपने आप को धोखा लेकर न्याय में आ रहा है। ध्यान दीजिए। सच्चा तराजू धर्म के बट करे। सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। मेरी विधियों को, मेरे नियमों को पालन करते हुए चलना है। मैं यहोवा हूँ। 19वीं अध्याय 37 वचनों में बहुत प्रकार की अच्छा करना, बहुत प्रकार के विधियों को, नियमों को परमेश्वर ने सिखाते हुए आए हैं। हम लोग जो चलने के मार्गों को परमेश्वर ने बताया है, उसमें रहने वाले नियमों को पालन करने के द्वारा हम लोग दुनिया में प्रत्येकित किया जाते हैं। दुनिया धन की लालच से और डाह से, पक्ष से, धोखा से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के पुत्रों ने इसमें से कुछ भी उसमें ना लेकर उसको बचा लेना है। अपने आप को उसके अंदर आने नहीं देना है। अपने हृदय को बचा लेना है। अपने हृदय को परमेश्वर के मार्ग के हिसाब से नियुक्त कर लेना है। तभी वो आशीषित होता है। उसके वजह से परमेश्वर की महिमा आती है। 19वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।